नमस्कार। डाइवर्स डिप्लोमेसी आज की ब्रेकिंग न्यूज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये बुलेटिन एकदम तेज और अहम जानकारियों से पैक्ड है। हम देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सीधे तौर पर ग्लोबल डिप्लोमेसी, हमारी इकोनॉमी और आम जिंदगी पर गहरा असर डाल रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के एजेंडे पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबरों से, फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध अपडेट्स, उसके बाद जानेंगे बाजार और इकोनॉमी का हाल, फिर विज्ञान और अंतरिक्ष मिशन और आखिर में बात करेंगे खेल जगत की खबरों की। तो सबसे पहले रुख करते हैं हमारे पहले सेक्शन का, यानी देश की बड़ी खबरें। ठीक है, तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। राजधानी में आज एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट देखने को मिला। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उनके सामने 3 बिल्कुल स्पष्ट मांगे रखी हैं। पहली कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके अनशन से रिहा किया जाए और उन्हें एक वीडियो संदेश जारी करने की परमिशन मिले। दूसरी मांग है शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाने की, और तीसरी जो काफी अहम है वो ये कि नीट पेपर लीक के उन पीड़ितों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए जिन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। ये फिलहाल एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अब बात करें अन्य घरेलू मुद्दों की, तो संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है और जैसा कि उम्मीद थी माहौल काफी गर्म है। पेपर लीक का मुद्दा, राम मंदिर विवाद और वंदे मातरम बिल मुख्य एजेंडे में छाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से एक बेहद दुखद खबर आ रही है। वहां अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 10 लोगों की जान जा चुकी है और फिलहाल खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। इन अहम राष्ट्रीय खबरों के बाद अब अपना फोकस दुनिया की तरफ शिफ्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध अपडेट्स। ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच का जो संघर्ष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले दिन जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की जान गई, फिर 9वें दिन अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके एक बड़ा काउंटर अटैक किया और अब 10वें दिन सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है जिससे उसमें भयानक आग लग गई है। ईरान की तरफ से तीखी बयानबाजी लगातार जारी है और इस पूरे विवाद का नतीजा ये हुआ है कि दुनिया के इस बेहद अहम समुद्री रास्ते पर कमर्शियल ट्रैफिक लगभग ठप पड़ गया है। अब दुनिया के कुछ और बड़े घटनाक्रमों पर एक नजर डालते हैं। ब्रिटेन में एक बड़ा लीडरशिप चेंज हुआ है। एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने आते ही इसे देश के लिए एक बड़ा सर्किट ब्रेकर मूवमेंट करार दिया है। वहीं अगर अटलांटिक के दूसरी तरफ देखें तो मियामी में मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड्रू और ट्रिस्टन टेट को मानव तस्करी के गंभीर आरोपों में अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब एक तरफ वैश्विक नेतृत्व में इतना बड़ा बदलाव और दूसरी तरफ ये हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां। जाहिर है दुनिया में हो रही इन उथल पुथल का सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर भी पड़ता है। तो चलिए जानते हैं बाजार और इकोनॉमी का हाल। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि $90। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो तनाव बढ़ा है और जहाजों की आवाजाही रुकी है उसका सीधा असर तेल पर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से उछलकर $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ऊर्जा बाजार के लिए ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है क्योंकि आप जानते ही हैं तेल के दाम बढ़ने का मतलब है दुनिया भर में सीधे तौर पर महंगाई का बढ़ना। और अब सवाल ये है कि ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि क्रूड ऑयल में आए इसी उछाल और अमेरिका ईरान युद्ध के टेंशन की वजह से भारतीय शेयर बाजार में मायूसी दिखी है। सेंसेक्स में 440 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस ग्लोबल अनिश्चितता के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत तस्वीर भी है। भारत की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 की तीसरी तिमाही में 7.8% पर बनी हुई है, जो कि बहुत सॉलिड है। और तो और पूरे साल का ग्रोथ अनुमान भी बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है। यानी ग्लोबल झटकों के बावजूद हमारी इकोनॉमी की बुनियाद मजबूत है। अर्थव्यवस्था के इन भारी भरकम आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष मिशन की, जहां इंसान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर मोमेंट है। स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 मिशन आगमन ने अपना प्राइवेट रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। और इस मिशन की सबसे खास बात जानते हैं? ये रॉकेट अपने साथ अंतरिक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से लिखा गया एक वंदे मातरम का पोस्टकार्ड लेकर गया है। ये कामयाबी दिखाती है कि भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए अब आसमान में कोई सीमा नहीं है।
और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो वो भी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रही है। इसरो अपने बेहद महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन, जो कि भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, और आने वाले कई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की तैयारियों को तेजी से फाइनल टच दे रहा है। स्पेस की इन शानदार सफलताओं के बाद चलिए अब सीधे मैदान का रुख करते हैं, देखते हैं खेल जगत की खबरें। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हमें दो बिल्कुल अलग खेलों में टॉप क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पहले बात फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने क्या कमाल का खेल दिखाया। उन्होंने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हरा दिया। फेरान टोरेस ने विनिंग गोल दागा, लेकिन सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है 853 पास। स्पेन ने 853 पास पूरे करके गेम को पूरी तरह डोमिनेट किया। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रनों की बारिश हो गई। इंग्लैंड ने 387 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और भारत को 27 रनों से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बैडमिंटन कोर्ट से भी हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकाने यामागुची को हरा दिया है और अपना पहला जापान ओपन खिताब जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी इस जीत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सिंधु का दृढ़ संकल्प पूरे मैच में साफ दिख रहा था और ये भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है। स्पोर्ट्स सेक्शन को फटाफट रैप अप करते हैं कुछ और खास बातों के साथ। स्पेन के रॉड्री ने फीफा विश्व कप में बेस्ट प्लेयर का गोल्डन बॉल अवार्ड जीत लिया है। और अगर हेल्थ और फिटनेस की बात करें तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 82वां संस्करण आयोजित हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में 15,000 से भी ज्यादा लोकेशंस पर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये फिटनेस की तरफ एक बहुत ही शानदार कदम है। तो आज हमने इस संसद के शोरगुल से लेकर होर्मुज जलडमरू मध्य के तनाव तक, $90 के तेल से लेकर अंतरिक्ष की नई उड़ानों और खेल के मैदान के रोमांच तक हर अहम खबर का विस्तार से विश्लेषण किया। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके सामने खड़ा है वो ये है कि ये तेजी से बदलते घरेलू समीकरण और ये गहराते हुए ग्लोबल क्राइसिस उस दुनिया को कैसे बदलेंगे जिसमें हम कल सुबह उठेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही अहम जानकारियों के साथ हम जल्द ही फिर लौटेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।